हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स सलाइवर। आज हम क्लास 12th के 23-24 ईयर के सिलेबस को देखने जा रहे हैं अकाउंट्स के अंदर। ध्यान से सुनिए, अकाउंट्स के अंदर 23-24 के सिलेबस को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और तीनों वॉल्यूम में कैसे कैसे हमारा सिलेबस है, किसका किसके साथ कोरिलेशन है, वो सब हम आज देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th के अंदर ईयर 23-24 के अकाउंट्स के सिलेबस को हम डिस्कस कर रहे हैं। किसके सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं? अकाउंट्स के सिलेबस को। देखिए, अगर हम अकाउंट्स के सिलेबस की बात करें तो अकाउंट्स का जो सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 बुक्स में डिवाइडेड है। पहली बुक जिसको कि हम वॉल्यूम 1 के नाम से जानते हैं, वॉल्यूम 1। सेकेंड बुक वॉल्यूम 2 एंड थर्ड बुक इज वॉल्यूम 3। ज्यादातर स्टूडेंट आप सभी या तो टीएस ग्रेवाल से पढ़ते हैं या डीके गोयल से पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब किसी किसी में 2 पार्ट में बुक आती है, किसी में 3 पार्ट में आती है। टीएस ग्रेवाल में 3 पार्ट में आती है, तो मैं उसको बेस बना करके मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, हमारा जो पेपर होता है, अकाउंट्स का जो पेपर होता है, वो पेपर होता है 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का पेपर है। इस 100 मार्क्स के पेपर के अंदर जो बाइफरकेशन है वो होता है 80 मार्क्स एंड 20 मार्क्स के हिसाब से। बाइफरकेशन है 80 मार्क्स एंड 20 मार्क्स। 80 मार्क्स 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होंगे, 80 मार्क्स आपके सब्जेक्टिव होंगे। अब सब्जेक्टिव कह रहा हूं मैं, लेकिन इसके अंदर ऑब्जेक्टिव पार्ट भी लास्ट ईयर से इंक्लूड कर दिया है। इस साल भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऐसी उम्मीद है। और बीच में अगर कोई चेंजेस आएगा तो उसमें मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अब देखिए, ये जो 80 मार्क्स है, हमें 80 मार्क्स के लिए प्रिपरेशन करनी है, 20 मार्क्स की भी हम प्रिपरेशन करेंगे, वो पार्ट अलग है। अभी हम 80 मार्क्स के प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। तो मोटे मोटे तौर पे अगर देखें तो वॉल्यूम 1 कंसिस्ट 40 मार्क्स। फर्स्ट बुक जो है आपकी। सेकेंड बुक मोटे मोटे तौर पे 20 मार्क्स, 1-2 नंबर आगे पीछे हो जाता है, और ये 20 मार्क्स। मैं मोटे मोटे तौर पे बात कर रहा हूं। 40 मार्क्स, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स, 80 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। 20 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल हो गए, 100 मार्क्स का ये आपका कवर होता है। अब यहां पर अगर हम देखें तो इस 40 मार्क्स के लिए हमें पढ़ना क्या क्या है। इस 40 मार्क्स के लिए हमें पढ़ना है पार्टनरशिप पढ़ना है। देखिए, लास्ट ईयर के सिलेबस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसके सिलेबस में एनपीओ लास्ट टू लास्ट ईयर एनपीओ भी था, अभी मैं एनपीओ की बात नहीं कर रहा हूँ। पार्टनरशिप पढ़ना है। पूरा पार्टनरशिप हमारा 40 मार्क्स का कवरेज रखेगा। अगर हम अब सेकंड टाइम देखें, सेकंड वॉल्यूम में देखें तो 20 मार्क्स का वेटेज है। इस 20 मार्क्स के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है? इस 20 मार्क्स के लिए हमें जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है 2 चैप्टर। एक तो शेयर के बारे में पढ़ना है, इशू ऑफ शेयर, इट्स फॉरफीचर एंड रीइशू। ये एक ही टॉपिक है, बट इसमें कंसेप्ट अलग अलग है। इशू अलग पार्ट है, फॉरफीचर अलग पार्ट है, रीइशू अलग पार्ट है। इसके बाद आता है डिवेंचर। अब आ जाइए लास्ट हमारा वॉल्यूम थर्ड भी 20 मार्क्स का कवरेज रखता है। इस वॉल्यूम थर्ड के लिए आपको 4 चैप्टर मैं लिख रहा हूं। बुक्स में आप देखेंगे तो 5 चैप्टर्स मिलेंगे। कुछ चैप्टर्स, एक चैप्टर ओमिटेड था, कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव, मैं वो भी लिख दूंगा, अलग से ऊपर लिख दूंगा। पहला चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ऑफ कंपनी।
एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक चैप्टर और हुआ करता था जो लास्ट ईयर ओमिटेड था, इस साल ओमिटेड रहेगा नहीं रहेगा अभी कंफर्मेशन नहीं है, जैसे ही कंफर्मेशन आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको अपने हिसाब से कर लेंगे, अमेंड कर लेंगे। एक चैप्टर है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, ये ग्रीन से मैंने लिखा, ये ओमिटेड था। डिवेंचर की अगर हम बात करते हैं तो डिवेंचर के अंदर भी दो चैप्टर हैं, इशू ऑफ डिवेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। कौन कौन से दो चैप्टर हैं? इशू पार्ट एंड रिडम्पशन पार्ट। रिडम्पशन पार्ट, ये जो रिडम्पशन है ये लास्ट ईयर ये ओमिटेड था, ये भी ओमिटेड था, ये इशू का पोर्शन था। शेयर्स के अंदर शेयर का पूरा नाम क्या है? इसके अंदर 3 पार्ट है। इशू, ध्यान से देखिएगा, इशू, फोर फीचर एंड री इशू, ये 3 पार्ट। चैप्टर एक ही है बट उसके अंदर पार्ट अलग अलग मिलेंगे और सबको मिला करके कंसोलिडेटेड फॉर्म में क्वेश्चन बनता है। एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन आएगा वो कभी भी सिर्फ इशू पे नहीं आएगा, सिर्फ फॉर फीचर पे नहीं आएगा। इट वाज अ मिक्सचर में आता है। अब हम आ जाए पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर 7 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर हैं? 7 चैप्टर्स हैं। पार्टनरशिप के अंदर 7 चैप्टर्स। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। सेकेंड वन इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। थर्ड चैप्टर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फोर्थ चैप्टर है आपका एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूं, जानबूझ करके चेंज कर रहा हूं। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। फिफ्थ चैप्टर है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। सिक्स्थ चैप्टर आपका है डेथ ऑफ पार्टनरशिप। और सेवेंथ एंड लास्ट चैप्टर जो है आपका वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब मुद्दे की बात, इस पूरे चैप्टर के अंदर ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं डिस्कस करने वाला हूं। और अगर इसको आपने ध्यान से समझ लिया, थोड़ा सा भी दिमाग लगा लिया, तो फिर आगे पूरे सिलेबस को, इस पूरे क्लास 12 के सिलेबस को पढ़ने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आप मेरे साथ धीरे धीरे चलते रहे तो। इस पूरे पार्टनरशिप में 40 मार्क्स अगर आप स्कोर करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्कोर 40 मार्क्स, whole 40 marks, and if you want to build a confidence on this particular part, means partnership के अंदर पार्ट आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहते हैं। और एक बात और बता दूं मैं आपको, ये पार्टनरशिप ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको क्लास 12 में पढ़ना है, कभी भी आपका ये पीछा नहीं छोड़ने वाला। चाहे आप कुछ भी पढ़ लें, चाहे आप 12th पढ़ें, आप कॉलेज में जाएं, बीबीए करें, आप एमबीए करें, ठीक है, आप सीए फाउंडेशन दें, सीएस दें, सीए इंटर दें, सीएस इंटर दें, इन सब में आपको पढ़ना है। सिर्फ सीए फाइनल में नहीं है ये पार्टनरशिप। सीए फाइनल में कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें आ जाती है, अलग अलग चैप्टर्स आ जाते हैं।
तो हमें अगर कमांड बनाना है इसमें तो आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, और दूसरा जो मैंने रेड से लिखा है पार्टनरशिप का एडमिशन, अगर इन 2 चैप्टर पे आपने कमांड बना लिया है तो चीजें आसान हो जाएंगी, दिक्कत नहीं आएगी। लेंदी चैप्टर्स होते हैं ये, और पेपर में इनके बगैर कभी भी पेपर प्रिंट नहीं होता। वैसे तो वो 40 मार्क्स का कवरेज है, तो सभी में से कुछ ना कुछ उनको पूछना ही है, नहीं पूछेंगे तो 40 मार्क्स कवर कैसे होगा। बट अगर मैं बता दूं इन 2 चैप्टर्स पे आपने इस पे कमांड बना लिया और इसमें बना लिया, तो इसके बाद तो ये सारे चैप्टर बहुत इजी गोइंग हो जाते हैं, कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते स्टूडेंट को। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर वॉल्यूम फर्स्ट। नाउ मूव टू वॉल्यूम सेकंड। जब हम वॉल्यूम सेकंड की बात करते हैं तो आपको जो भी कमांड बनाना है वो कमांड बनाना है इशू ऑफ शेयर पे। अब आप सिंपल सी बात देखिए, हमने क्लास 11th के अंदर भी पढ़ा है, क्लास 12th के अंदर भी हम पढ़ेंगे, बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। बिजनेस के अंदर जब पैसा लगाया जाता है, ध्यान से देखिएगा, बिजनेस की बैलेंस शीट बना रहा हूँ मैं। बिजनेस के अंदर जब कोई भी व्यक्ति पैसा लगाता है, कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन लगाती है, तो पैसा लगाने के लिए उसके पास एक तो इक्विटी का ऑप्शन रहता है और दूसरा डेट का ऑप्शन रहता है, और इन दोनों को जब मिला देते हैं तो इसे हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो इक्विटी मतलब, और ये डेट, डेट यानी लोन, डेट यानी लोन, इक्विटी यानी कैपिटल। तो आप देखिए शेयर का मतलब होता है हमें कैपिटल के बारे में पढ़ना है, डिवेंचर की जब हम बात करते हैं तो डिवेंचर मतलब हमें पढ़ना है लोन के बारे में, डेट के बारे में, किसकी अकाउंटिंग, इन चीजों की अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, और कैपिटल की अकाउंटिंग कैसे होगी। कैपिटल के अंदर ऑब्वियस सी बात है, जब हम कंपनी की बात करते हैं, बट नेचुरल, आपने बीएस में भी पढ़ करके आए हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल। उसके अंदर भी प्रेफरेंशियल कैपिटल के अंदर भी बहुत सारे पार्ट हैं, ठीक है ना, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल का ये सब अलग पार्ट है, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, पार्टिसिपेटिंग नॉन, वो अभी नहीं देखना हमें, और थ्योरेटिकल पार्ट भी है। अब आ जाइए वॉल्यूम 3 की तरफ, और आपको बता दूं मैं इस पूरे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, इस पूरे चैप्टर के लिए 5 लेक्चर के बाद, आफ्टर 5 लेक्चर आई विल प्रोवाइड ओनली 1 क्वेश्चन, ओनली 1 क्वेश्चन। अगर ये मैंने जो क्वेश्चन बनाए वो कर लिया आपने, तो आप 98% to 99% इस चैप्टर के कोई से भी क्वेश्चन को आप कर लोगे, कहीं प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और धीरे धीरे आप जब मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको धीरे धीरे बातें पता भी चलती रहेंगी, वाकई में मैं जो कह रहा हूँ उन बातों में कितनी सच्चाई और कितना आपको समझ में आएगा। आप खुद कहेंगे, आप कमेंट देके मुझे बताए, कमेंट करके बताएंगे कि सर आपने जो बात कही थी उसमें कितनी सच्चाई है। अब ये अगर कर लिया है तो इसका इशू पार्ट तो बहुत आसानी से हो जाता है। 1 सिंगल चार्ट दूंगा मैं, 1 सिंगल chart to cover all the concept of this chapter। एक चार्ट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, एक वीडियो के अंदर। हाँ, वीडियो लंबी जरूर होगी, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो करीबन 1 से 1.25 घंटे की जाएगी, यहां पर काम खत्म हो जाएगा एक ही वीडियो में। और फिर तो प्रैक्टिस पार्ट है, फिर तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएंगे, धीरे धीरे करते जाएंगे तो हो जाएगा। बट एक वीडियो को सामने रख लेंगे आप, ये रोल मॉडल की तरह काम करेगा, उसके बाद आगे सारे हो जाएंगे। अब हम आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। तो इस पूरे 3rd वॉल्यूम की जो जान है वो है 3rd वॉल्यूम के अंदर ये पहला चैप्टर। इस पहले चैप्टर के अंदर है क्या, तो अगर मैं बात करूं तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, और प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है, ठीक है। इन दोनों को बहुत अच्छे से समझना है, और तब तक समझना है भले 1 बार लगे, 2 बार लगे, 3 बार लगे, 4 बार लगे, इसको समझना है। ये समझ आ गया तो फिर इन सब चीजों में बहुत इजी
गोइंग हो जाता है, फिर प्रॉब्लम नहीं आती। 20 मार्क्स में से आप 20 पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बहुत सिंपल होता है फिर तो ये तो बहुत सिंपल है। इसमें कुछ थ्योरी का पार्ट भी है वो बट आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आपका पूरा सिलेबस है क्लास 12 का। इस क्लास 12 के सिलेबस में, और एक चीज और बता दूं लास्ट में, इस पूरे क्लास 12 के सिलेबस के अंदर 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर इस पे आपको कमांड है क्लास 11th के, तो क्लास 12th बहुत ही आसान है। एक तो जर्नल एंट्री आपकी 11th की अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा मैं इधर लिख रहा हूं फाइनल अकाउंट। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों की दुखती रग भी है ये फाइनल अकाउंट, समझ नहीं आता। ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट और फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में तो बहुत ही दिक्कत आती है, एडजस्टमेंट उनसे होते नहीं है। बहुत सिंपल है, ट्रस्ट मी। ठीक है, अगर ये 2 चैप्टर में अगर स्टूडेंट ने ठीक से पढ़ाई करी है, 50-60% भी पढ़ाई करी है, तो पूरा ये क्लास 12 का सिलेबस 80%, ध्यान से सुनिएगा, मैं ग्रीन से लिख रहा हूं यहाँ पर, 80 to 90% जो सिलेबस है क्लास 12 का, 80 to 90% ये किस पर बेस्ड है? फाइनल अकाउंट और जर्नल एंट्री पर बेस्ड है। ठीक है, जर्नल एंट्री के चैप्टर मेजर तौर पे अगर देखा जाए तो एक तो ये है, और एक ये वाला पोर्शन शेयर और डिवेंचर जनरल एंट्री पर ही बेस्ड है। पर जनरल एंट्री भी कहीं और से आए होंगे, उसके पीछे लॉजिक होगा, वो अलग बात है। और बाकी तो पूरा फाइनल अकाउंट पर बेस्ड है। ऑल्दो यहाँ रेशियोज है बट यहाँ ये भी फाइनल अकाउंट पर बेस्ड है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दबा के शेयर करें माय डियर फ्रेंड्स। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।